तीन सेशन कंप्लीट किए। सेशन 1 था डेफिनेशन ऑफ गॉड, सेशन 2 था वेदास आर दे रिलेवेंट टुडे, सेशन 3 जो हमने लास्ट वीक किया था, लास्ट वीक क्लास कैंसिल रखा था, वो था क्वालिफिकेशंस ऑफ गुरु, वो हमने देखा था, राइट। तो हमने बेसिकली 3 श्लोक, वैसे बहुत सारे क्वालिफिकेशंस देखे थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। बेसिकली 3 श्लोक के आधारित पे था। एक था भगवद गीता का वो एक श्लोक, फिर भागवतम और एक उपनिषद का। किसी को याद है कौन से श्लोक थे? गुरु की जो क्वालिफिकेशन है उसमें कौन से श्लोक का प्रयोग किया था? भगवद गीता का कौन सा श्लोक था? तद्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। मतलब तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए। तत्वदर्शी का मतलब क्या था? तत्वदर्शी जो शास्त्र का मर्म को जानता है, जो कृष्ण ने जो ज्ञान दिया एज इट इज वो जानता है और एज इट इज वो दे सकता है, उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। तो तत्वदर्शी गुरु जो होता है वो शास्त्र के मर्म को जानता है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक उदाहरण लिया था, आप लोग को याद है, वो प्रभुपाद का उदाहरण दिया था। वृंदावन जब प्रभुपाद थे तो कुछ वेदों के ज्ञाता थे, वो प्रभुपाद से मिलने आते, बातचीत करते, काफ़ी चर्चा होती है और फिर प्रभुपाद उनको एक प्रश्न पूछते हैं। याद है क्या प्रश्न पूछते हैं प्रभुपाद? भगवान कौन है ये बताओ। एक ही सरल सा प्रश्न पूछते हैं। तो वो गोल घुमा के बातें करते हैं कि वो निराकार ब्रह्म है, ऐसा है वैसा है करके। तो फिर प्रभुपाद वहाँ कुछ बच्चे गुरुकुल के खेल रहे होते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर उनको बोलते हैं भगवान कौन है, उनको पूछते हैं। तो तुरंत ही जवाब देते हैं कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तुरंत ही जवाब देते हैं। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं ये देखो वेदास के ज्ञाता है पर उनको जो मेन चीज़ है, जो सारांश है वो पता नहीं है भगवान कौन है। हाँ, तो इसी प्रकार से हमने देखा कि तत्वदर्शी गुरु होना चाहिए गुरु की क्वालिफिकेशन में। हाँ, तो और कुछ क्वालिफिकेशन हमने देखे, ये कुछ पॉइंट्स देखे थे, जस्ट समरी में क्विकली डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था, सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए थे, जस्ट क्विकली ब्राउज करते हैं। और दूसरा क्या है, जो प्रामाणिक गुरु है उसने परम सत्य के बारे में गुरु परंपरा में सुना हुआ होना चाहिए। गुरु ने ज्ञान परंपरा में सुना हुआ है। और हमने 4 संप्रदाय के बारे में डिस्कस किया था, 4 प्रकार की जो संप्रदाय पद्म पुराण में वर्णन आता है। तो उस संप्रदाय में ज्ञान जो प्राप्त करता है वो प्रामाणिक गिनी जाती है, राइट। और गुरु जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, भौतिक, मतलब जो आध्यात्मिक गुरु है वो डेफिनेटली आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, भौतिक ज्ञान नहीं है। फिर गुरु जो है वो क्या है, कृष्ण भक्ति का ज्ञान देता है। और ये ज्ञान कैसा है, जो सनातन हमारे साथ आता है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म हमारे साथ ही रहता है। इट इज़ नॉट लाइक अ पासिंग फेस, ये हमने डिस्कस किया था। फिर गुरु उसे गुरु कह सकते हैं जो कृष्ण भक्ति का जो विज्ञान है उसको समझता है। और हमने डिस्कस किया था कि गुरु ये जन्म से कहाँ का है, इंडियन बॉडी है, यूरोपियन बॉडी है, अमेरिकन बॉडी है, वाइट है, ब्लैक है, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु कहलाता है। और गुरु जो है वो कोई भौतिक प्रलोभन में नहीं आता है और अपने शिष्यों के जो मटेरियल फैसिलिटीज़ देते हैं उसके प्रलोभन में नहीं आता है। और गुरु का एक नाम ये भी है, गुरु को आचार्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आचरण से सिखाता है। गुरु इंद्रिय संयमित रखते हैं गुरु, और उनमें सारे साधु के जो लक्षण हैं, साधु की जो क्वालिटीज़ है वो सारे होने चाहिए। और जैसे प्रभुपाद ने बताया कि जो 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस रहता है वो गुरु है। वो खुद 24 घंटा एंगेज रहता है कृष्ण भक्ति में, और अपने जो शिष्य हैं उनको भी 24 घंटे कृष्ण भक्ति में एंगेज रखते हैं। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन हमने देखेंगे। तो आज हम देखेंगे
जैसे हमने वो 3 श्लोक देखे थे गुरु की क्वालिफिकेशन में, एक भगवद गीता से ये तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिना, ये भगवद गीता का श्लोक है। दूसरा हमने भागवतम से देखा था, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपश्चमाश्रयम, ये भागवतम का श्लोक देखा था। ये सब श्लोक जो है जो गुरु की क्वालिफिकेशन दर्शाते हैं उसमें शिष्य की क्वालिफिकेशन भी दर्शाते हैं। और एक उपनिषद से हमने लिया था, तत् विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पानी ही श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। तो ये तीनों श्लोक जैसे गुरु की क्वालिफिकेशन दर्शाते हैं वो शिष्य की क्वालिफिकेशन भी दर्शाती है। तो ये जो तत्विधि प्रणिपातेना है उसमें गुरु की क्वालिफिकेशन क्या दर्शाती है? तत्वदर्शी गुरु होना चाहिए। हाँ, तो तत्वदर्शी गुरु के पास कौन जाएगा या क्यों जाना चाहिए? तत्वदर्शी गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? किस लिए? जिज्ञासु। वो कुएं के पास कौन जाता है? प्यासा जाता है। इसी प्रकार से तत्वदर्शी जो गुरु होता है उसके पास कौन जाएगा? जो जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु है वो जाएगा। तो ये जिज्ञासु भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डिसाइपल की। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है भगवद गीता का तद्विधि प्रणिपाते है ना, उसमें शिष्य की क्वालिफिकेशन भी बताया है। क्या बताया है? तद्विधि प्रणिपातेना, प्रणिपातेना मतलब सरेंडर, शरणागत होना, परिप्रश्नेना सबमिसिव इंक्वायरी, सबमिसिवली इंक्वायर करना, चीज आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में इंक्वायरी करना, और सेवया, हाँ सेवा भाव करना, सेवा करना। तो ये 3 मुख्य चीज है डिसाइपल की क्वालिटी यहाँ दर्शाती है। तो हम एक एक करके सब देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे प्रणिपात से। प्रणिपात मतलब हम्बल सरेंडर, या तो विनम्र भाव से शरणागति लेना। तो शास्त्र में वर्णन आता है जब शरणागति बात आती है, बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने यहाँ चैतन्य चरितामृत में से एक उदाहरण लिया है श्रील सनातन गोस्वामी का। श्रील सनातन गोस्वामी, यहाँ पे देखिए फोटो है, चैतन्य महाप्रभु है और कैसे श्रील सनातन गोस्वामी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। हाँ चलेगा। तो श्रील सनातन गोस्वामी जो है वो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, पंडित थे उनके समय में। तो उनकी बहुत बड़ी पोजीशन भी थी। वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के राजा थे, उनके राज्य में वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के पोजीशन पे थे, कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन पे। बहुत बड़ी पोस्ट थी। और क्योंकि उनकी बहुत बड़ी पोस्ट थी, पोजीशन थी, तो इतना ही लग्जरियस जीवन जीते थे। बहुत सारे पैलेसेस थे उनके पास, महलों थे, बहुत सारे नौकर चाकर, इतनी सारी सुख सुविधाएं थी। हाँ, तो और बहुत ही विद्वान थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। हाँ, बहुत सारी भाषाएं आती थी उनको, पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज। बहुत उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। तो सभी भौतिक दृष्टिकोण से भी देखो तो इतने सब कुछ था उनके पास, क्या नहीं था ऐसा। तो वही सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो एकदम विनम्र भाव से, ये फोटो में दिखा रहे हैं ना, जैसे बता रहे हैं कि मुंह में घास का तिनखा रखे हुए। घास का मुंह में तिनखा रखना का मतलब क्या है? ये चिन्ह है, विनम्रता का एक चिन्ह है। मुंह में घास का तिनका रख के फुल दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु से कैसे इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, देखिए हम चैतन्य चरितामृत में से देखेंगे। देखिए वो प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, आप देखिए उनका भाव देखिए। इतना सब मटेरियल क्वालिफिकेशन, पोजीशन, ये सब होने के बावजूद क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से? नीच जाति नीच संगी पतित अधम। देखो अपना उनका भाव क्या है, मैं नीच जाति का हूं। हालांकि उनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार, उच्च कोटि का ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर वो क्या बोलते हैं, मैं नीच जाति का हूं और नीच संगी, क्योंकि वो मुसलमानों का नवाब हुसैन शाह जो था, उनके जो मुसलमान जो लोग मांसाहार करते थे, तो वो म्लेच्छा में की कैटेगरी में आते हैं। तो बोलते हैं नीच संग की, मैं एकदम नीच लोगों का संग
करता हूँ ऐसा। पतित अधम, मैं इतना पतित हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ। हाँ, सनातन गोस्वामी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कु विषय कूपे पड़ी गोनाइनु जन्म, मतलब ये जो विषय का जो कूप है, मतलब कुआं है, उसमें मैं पड़ा हूँ और इस प्रकार से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सनातन गोस्वामी आगे क्या बोलते हैं महाप्रभु से? आपनार हिताहित किचु ना जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी, मतलब जो आजू बाजू के गांव के लोग हैं, ये सब लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित समझते हैं और मैं भी इतना मूर्ख हूं कि उनकी बातों में आके मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता हूं। ऐसा सनातन गोस्वामी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? और ये जो वो व्यक्त कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए, हृदय से वो अपने आप को इतने पतित समझते थे। ये एक वैष्णव का गुण है। जो वैष्णव होते हैं वो अपने आप को एकदम गिरा हुआ, पतित इस प्रकार समझते हैं और दूसरे लोगों को महान समझते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं पंडित हूं और मैं इतना मूर्ख हूं, मैं अपने आप को पंडित समझ रहा हूं। आपनार हिताहित किछु ना जानी, मैं ये जानता ही नहीं हूं कि मेरा हित क्या है, किसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा हित किसमें, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। हाँ? और आगे क्या कह रहे हैं? कृपा करी यदि मोरे करियाच उधार, आपना कृपाते कह कर्तव्य अमार। अभी मैं आपकी शरणागति में हूं, तो आप कृपा कीजिए और मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी अहितु की कृपा दीजिए। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं। तो हम सबसे पहले आगे प्रश्न में भी आएंगे। सबसे पहले हम गुण क्या देख रहे हैं? प्रणिपात, शिष्य का गुण है प्रणिपात, मतलब हम्बल सरेंडर। हाँ, तो शरणागति लेना। तो ये इस प्रकार से सनातन गोस्वामी शरणागति लेते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि जैसे एक बीज होता है, हाँ, जिसको ऐसी ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है उसमें वो बीज को रोपा जाता है, तो वो बीज प्रफुल्लित होके एक वृक्ष बन जाएगा बड़ा होके। उसी प्रकार से अगर कोई सक्षम पुरुष है और कोई स्त्री है, वो भी सक्षम है संतान प्राप्ति के लिए, तो वो स्त्री को गर्भित करेगा तो उससे संतान प्राप्ति होगी। तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पास जाएगा, इस प्रकार से वो शिष्य प्रामाणिक गुरु के पास जाएगा यही विनम्र भाव लेके कि मुझे अभी ज्ञान प्राप्त करना है, ये सब भाव लेके, ये सब क्वालिफिकेशन लेके, तो निश्चित रूप से वो जो प्रामाणिक गुरु है जो ज्ञान देंगे उनको, वो शिष्य ग्रहण कर पाएंगे। पर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो शिष्य रिसेप्टिव होना चाहिए। रिसेप्टिव मतलब वो जो ज्ञान प्राप्त करना है गुरु से, वो सुनने के लिए एकदम उसके कान खुले होने चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और उसके अंदर वो विनम्र भाव होना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति रिसेप्टिव नहीं है, हाँ, वो शरणागत नहीं है, प्रणिपात नहीं है गुरु के प्रति, अगर शिष्य नहीं है प्रणिपात, तो वो जो ज़मीन बंजर ज़मीन होती है उसमें कैसे बीज डालो, तो कितने भी बीज डालो तो वो पौधे में प्रफुल्लित होगा? नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा उसको पौधे में। और इसी प्रकार से वो पुरुष जो है वो कितना भी सक्षम हो, बट जो स्त्री है वो इतनी सक्षम नहीं है, तो वो कितना भी वो स्त्री को गर्भित करने का प्रयास करेगा पर उससे संतान प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट गुण है शिष्य का कि उसको प्रणिपात होना है, जिज्ञासु होना और रिसेप्टिव होना, सुनना बहुत ज़रूरी है प्रामाणिक गुरु से। तो अगर व्यक्ति इस प्रकार से गुण नहीं रखेगा तो इसका विपरीत होगा। एक उदाहरण दे के समझाया गया है, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का है, वो एक मृदंग सिखाने वाले गुरु के पास जाता है और उनसे बोलते हैं कि मुझे मृदंग सीखना है। तो वो जो गुरु है, वो मृदंग सिखाने वाले गुरु या ट्रेनर, वो पूछते हैं कि इससे पहले आपने कभी कुछ मृदंग में सीखा है? तो हाँ बोलते हैं, थोड़ा बहुत ये मंत्र सीखा है, वो मंत्र सीखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर का ये मंत्र सीखा है। तो बोलते ठीक है, तुम्हारी फीस है 200 रुपये। उसके बाद दूसरा आता है व्यक्ति, दूसरा लड़का आता है कि मुझे मृदंग सीखना है। तो उससे पूछते कभी तुमने मृदंग सीखा है पहले? तो बोलते नहीं, पहली बार, कुछ नहीं आता है। तो बोलते तुम्हारी फीस 100 रुपये। तो जब वो व्यक्ति सुनता है, पहला व्यक्ति, तो
पूछता है गुरु को जाके कि मेरे लिए 200 रुपये, उसके लिए 100 रुपये, ऐसा क्यों? तो फिर वो गुरु बताते हैं कि तुम्हारे अंदर तुमने ऑलरेडी पहले कुछ इधर उधर का सब सीखा हुआ है, अब पहले तो मुझे उसको साफ करना पड़ेगा और उसके बाद अंदर नया ज्ञान डालना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा मेहनत है। और उसके सामने जो व्यक्ति बोलते हैं ना कोरा स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है, कुछ भी उसने उल्टा पुल्टा सीखा नहीं है, तो उसको जाके अगर तुरंत ज्ञान बताएंगे फटाक से वो ग्रहण करेगा। नहीं तो वो जिसको थोड़ा बहुत आता है वो बीच में ऐसा उसको अहंकार होगा कि मुझे ये आता है, बीच में थोड़ा बहुत अपना प्रयास करेगा, ये सब तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो शिष्य है उसको ये मन में से अपना भौतिक जो क्वालिफिकेशन है, भौतिक ज्ञान का अहंकार, भौतिक पोजीशन का अहंकार कि मुझे इतना आता है, ये सब आता है, ये सब जब गुरु के सामने जाते हैं सब निकाल देना चाहिए। कि उसको जैसे यह सनातन गोस्वामी का उदाहरण है, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो इतनी बड़े पोस्ट पे, इतना ज्ञानी व्यक्ति, स्कॉलर थे, पंडित थे, इतने सारे लैंग्वेजेस आते थे और इतना मान सम्मान, लोग इतना रिस्पेक्ट देते थे, फिर भी वो कैसे अप्रोच करते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, कृपा करके मुझे बताइए। तो ये इसको बोलते प्रणिपात, इस प्रकार से प्रणिपात होना चाहिए। तो अभी उसके बाद का जो गुण है प्रणिपात, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन मतलब सबमिसिव इंक्वायरी, मतलब एकदम विनम्र भाव से प्रश्न पूछना, ये भी एक गुण है शिष्य का। शिष्य ऐसा नहीं है कि बैठा रहता है, गुरु जब लेक्चर दे, सब इसमें भी आएगा आगे कि किस भाव से पूछना चाहिए प्रश्न, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सब आएगा। तो हम देखते हैं सनातन गोस्वामी का जो हम देख रहे थे कि सनातन गोस्वामी जो है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे, प्रश्न किस प्रकार से पूछना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए सनातन गोस्वामी क्या पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, के आमी केने आमाय जारे तापत्रय इहा नाही जाने के माने हित हया। क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या पूछे, के आमी, मैं कौन हूं, सबसे पहले प्रश्न मैं कौन हूं। फिर केने अमाय जारे तापत्रय, ये 3 प्रकार के ताप जो है मुझे हर बार कष्ट देते रहते हैं। तो क्यों देते रहते हैं 3 प्रकार के ताप, मुझे कष्ट क्यों देते रहते हैं? तो मुझे ये सब चीजें नहीं मालूम, आप बताइए, कृपा करके बताइए मेरे लिए क्या हितकर है। तो ये बताइए मुझे। इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और आगे क्या पूछ रहे हैं, साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कह ते आपानी। तो बोलते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता महाप्रभु कि किस प्रकार से मुझे प्रश्न पूछना चाहिए, मुझे किस प्रकार से इंक्वायरी करनी चाहिए कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो आप कृपा कीजिए और ये सब चीज़ें मुझे एक एक करके बताइए। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है बोलना शुरू करते हैं। तो हम सनातन गोस्वामी के उदाहरण से देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब सबमिसिव इंक्वायरी करनी चाहिए, गुरु के साथ सामने किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये जैसे हमने पहले जो श्लोक देखा भगवद गीता का, ये दूसरा श्लोक है जिसमें बता रहे भागवतम का है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिज्ञासु पर कैसे, किस प्रकार की जिज्ञासु, श्रेय उत्तमम। तो हम देखेंगे आगे, एक होता है श्रेय और दूसरा होता है प्रेय। प्रेय का मतलब है शॉर्ट टर्म गोल, जो ऐसी चीज़ों की इंक्वायरी, ऐसे चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछना जो आपको इमीडिएट बेनिफिट देती है, ऑन द स्पॉट आपको जो फायदाकारक होता है, वो प्रेय के कैटेगरी में आता है। और श्रेय मतलब लॉन्ग टर्म गोल, जो सनातन रूप से आपको मददकारी होता है, हितकारी होता है, उसके बारे में प्रश्न पूछना वो श्रेय की कैटेगरी में आता है। श्रेय उत्तमम, उत्तम, उत मतलब परे, ऊपर, और तम मतलब अंधकार, तो अंधकार से परे ले जाने वाला, उस प्रकार के उत्तम प्रश्न पूछने चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तम। हमें जिज्ञासु किसके बारे में होना चाहिए? देखिए, अगर वही जो 4 चीजें हैं जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो उसके बारे में तो पशु भी जिज्ञासा करते रहते हैं, उसके पीछे ही भागते हैं ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ऐसी चीज़ों के लिए जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, गुरु के पास जाके ऐसी चीज़ों के बारे में जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए कि मैं अपना भौतिक करियर किस प्रकार से आगे बढ़ाऊँ,
मुझे क्या भौतिक एजुकेशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, भौतिक क्षेत्र में किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ, ये आध्यात्मिक गुरु के पास जाके इस प्रकार से प्रश्न नहीं करना चाहिए। किस प्रकार? जिज्ञासा श्रेय उत्तमम, उत्तम जो तमोगुण के परे है, अंधकार से परे जो ज्ञान है उसके बारे में प्रश्न करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में वर्णन है ना, तमसोमाम ज्योतिर्गम, अंधकार से हटके ज्योतिर की तरफ जाना है। तो क्या लिखा है? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय, मतलब ऐसे गुरु के पास जाना जो ब्रह्म में निष्णात है, ऐसे गुरु की शरणागति लेना। तो ये इस प्रकार से सबमिसिव इंक्वायरी करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कई बार जो लोग हैं गुरु के पास जाके इधर उधर के बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जैसे स्पेसिफिकली कोई अगर सैफरन में हो, ऑरेंज वस्त्र में हो, तो महाराज महाराज करके उनके पीछे जाते हैं और उनको फिर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि आपको एस्ट्रोलॉजी देखना आता है, हाथ देखने आता है, या तो कोई इस प्रकार से प्रश्न करेगा कि मुझे शरीर के इस भाग में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो कृपा करके दूर कीजिए। तो एक बार वो मुरलीधर प्रभु बता रहे थे, एक बार वो कुछ मुंबई गए थे, तो ट्रेन में से कुछ उतरे होंगे, प्लेटफॉर्म पे कुछ वेट कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आके देखते हैं कि साधु है और समय था, दूसरी ट्रेन के लिए वेट कर रहा था, तो सीधा आते हैं मुरलीधर प्रभु के पास और पूछते हैं उनको कि महाराज ये बताइए, ये मुझे है ना बहुत सारे दिन से यहाँ पीठ में पीछे बहुत दर्द कर रहा है, तो ये दर्द कैसे जाएगा? कुछ आपके पास दवाई है, कुछ सोल्यूशन है? तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार गुरु के पास, ये स्पेशली जो आध्यात्मिक गुरु है, उनको अप्रोच करके क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। या तो फिर कोई ये हाथ दिखाओ, हाथ दिखाते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी देखते हो कि नहीं, कृपा करके बताइए, इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो मुरलीधर प्रभु से इस प्रकार से प्रश्न कर रहे थे। हालांकि मुरलीधर प्रभु तो फिर उनको बहुत ही इंटेलिजेंटली रिप्लाई करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस प्रकार का सॉल्यूशन दूंगा, इस प्रकार का रास्ता दूंगा और इस प्रकार का ज्ञान दूंगा कि जिसमें तुम्हें ऐसा शरीर मिल सकता है जिसमें तुम्हें ये दर्द कभी होगा ही नहीं। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा भी है, ऐसा तो किसी ने बताया नहीं अभी तक, इस प्रकार से भी होता है। फिर ऐसे बहुत सारी लंबी डिस्कशन चलता है उनके साथ। तो ये देखिए, जो पूछने वाले हैं, वो जो प्रश्न पूछ रहे वो कैसे है? प्रेय मतलब शॉर्ट टर्म, उसी सबको इमीडिएट बेनिफिट चाहिए, ऑन द स्पॉट कैसे बेनिफिट मिल सकता है वो सब देख रहे हैं। पर एक्चुअली जो श्रेयस्कर है हमारे लिए, लॉन्ग टर्म जो हमको बेनिफिट देने वाला है, तो श्रेयस्कर की कैटेगरी में क्या आता है? तो जैसे यहां लिखा है ना, टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड अचीव लव ऑफ गॉड हेड। कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियस होना, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो हमारा श्रेयस्कर लक्ष्य होना चाहिए। तो ये श्रेय है, श्रेय की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा और जितना सब कुछ है वो मोस्टली सब प्रेयस की कैटेगरी में आता है। इवन कोई ऐसा बोले कि मेरा लक्ष्य है भगवत धाम जाना, तो भगवत धाम जाना, भक्त वो सब चीज़ें की कामना नहीं करता है कि मुझे भगवत धाम जाना है, ये करना है, ये करना है। जैसे हमारे आचार्य वर्णन करते हैं ना, वो भगवती विनोद ठाकुर का आता है, कीट जन्म होए यथा तुया दास, मतलब मुझे कीट बना के मल का कीट बना दो, कोई बात नहीं, पर आपका सेवक आपके भक्तों का संग में रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये श्रेयस्कर भक्त यही सोचता रहता है। और प्रेयस्कर के कैटेगरी में आता है ये जो संपत्ति है, नाम है, भौतिक सुख सुविधाएं है, ये सब कुछ प्रेयस की कैटेगरी में आता है। तो लोग सब इसके पीछे भाग रहे हैं, भाई मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये जो प्रेयस्कर चीजें हैं उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब चीजें टेम्पररी है। आप देखिए मृत्यु के साथ ये सारी चीजें चली जाएगी, पर हमारे जो श्रेयस्कर जो अभी हम कैटेगरी में बताए, कृष्ण भक्ति, ये सब मृत्यु के बाद भी साथ में रहती है। और ये जो प्रेयस्कर चीजें हैं, जैसे ये सुख सुविधाएं, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्त्री, ये सब चीजें मृत्यु के साथ भी, मृत्यु के बाद चली जा सकती है और मृत्यु से पहले भी चली जा सकती है। जैसे सुंदरता है, तो हमारी सुंदरता बुढ़ापा आएगा तो चली जाएगी, तो मृत्यु तो आई नहीं है, पर वो चली गई हमारे हाथ से। कोई बहुत धनवान व्यक्ति है तो धन भी कभी भी जा सकता है।
तो मृत्यु से पहले भी जा सकती है और मृत्यु के बाद। तो ये सारी चीजें टेम्पररी है, तो ये सब चीजें के पीछे भागना नहीं चाहिए। तो और क्या डिफरेंस बताया, सच थिंग्स आर टेम्पररी एंड विल बी टेकन अवे एट द टाइम ऑफ डेथ। और उसके अगेंस्ट जो श्रेयस्कर चीजें हैं, नॉट ओनली एवरलास्टिंग बट इंक्रीजिंग एट एवरी स्टेप्स अहेड, मतलब ये शाश्वत तो है ही, बट हर समय आपको सुख का अनुभव कराती है, हर क्षण पे। इसलिए वो आता है ना, नायम देहो देह बाजाम नीलोके कष्टान अर्हते, नायम देहो देह बाजाम नीलोके कष्टान अर्हते विदभुजाम तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। अनंत सुख, अनंत सुख प्राप्ति होती है। तो ये श्रेष्ठ की कैटेगरी में आता है। और दूसरा जो प्रेयस्कर है, प्रेयस वाली चीज है जो इमीडिएट आपको सुख पहुंचाती है, वो लॉन्ग टर्म दुख का कारण होती है। जैसे आप देखिए इंद्र तृप्ति जो होते हैं, हम कोई भी इंद्र तृप्ति के कार्य में लगते हैं तो वो क्या होता है, वो क्षण तो हमको ऐसा अनुभव कराती कि बहुत सुखदायक है। जैसे आजकल ये पोर्नोग्राफी देखना, बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना, ये करना, ये सब, ये आपको इमीडिएट सुख का अनुभव कराती है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी तो ये बहुत सुखदायक है, पर लॉन्ग टर्म में मतलब वो दुख का कारण बनती है। कोई भी इंद्र तृप्ति की चीज है वो आपको लॉन्ग टर्म में दुख देगी। हालांकि जो श्रेयस्कर है वो शाश्वत रूप से आपको सुख का अनुभव, हालांकि श्रेयस्कर चीज अभी इस समय क्योंकि उसमें तपस्या है तो वो चीज करने में हमको ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि ये दुख दे रही है, पर लॉन्ग टर्म में वो सुख का अनुभव कराती है। तो ये जो प्रेयस्कर चीजें हैं वो आपको दुख देगी, लॉन्ग टर्म में आपको दुखी देती है। तो फिर कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि जैसे एक उदाहरण लेंगे हम लोग कि नशा करना, तो हम नशा करते हैं तो वो समय नशा करना तो हमको सुख का अनुभव कराती है। अभी नशा न करने से सुख का अनुभव तो हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो किसने देखा है कि नशा न करने से हमको सुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है, किसने देखा है? तो पर हमने अभी अनुभव किया है कि नहीं किया है, बट शास्त्र कर्मण में, जैसे हमने ये दूसरे सेशन में हमने देखा वेदास आदे रिलेवेंट टुडे, तो हम लोग शब्द प्रमाण के ऊपर आए थे। तो हमने क्या शब्द प्रमाण को प्रूव किया कि शब्द प्रमाण मतलब भगवान की वाणी है। तो उसमें जो शास्त्र की वाणी है वो सत्य है, तो इसलिए शास्त्र में दिया गया है कि ये लॉन्गर टर्म में दुख का अनुभव कराता है, तो दुख का अनुभव कराता है। और जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि जो व्यक्ति है वो प्रेयस की चीज़ों में रमणता है तो उसकी बुद्धि बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली चीज़ है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसको आप चॉकलेट दो और 100 रुपये की नोट रखो, तो उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, तो वो चॉकलेट को पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि चॉकलेट में मुझे अभी चॉकलेट मिल रही है और उसमें सुख का अनुभव होगा, पर उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि अगर मैं 100 रुपये ले लूँगा तो उससे बाजार जाके बहुत सारी चॉकलेट खरीद लूँगा। हाँ, तो ये बुद्धि उसके अंदर नहीं है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति क्षणिक या टेम्पररी जो सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, तो उसको दिमाग में ये नहीं आता है कि ये चीज़ तो टेम्पररी है, मृत्यु के साथ या मृत्यु से पहले भी मेरे हाथ से छूट जाएगी, और ये चीज़ जो शास्त्र के अनुसार नहीं है और मैं इसमें लग रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म तो ये दुख का कारण बनेगी। हालांकि शास्त्रों के अनुसार जो दिया है वो चीज़ में मैं लगता हूँ तो लॉन्ग टर्म में वो सुख का अनुभव कराती है। तो ये जो प्रेयस्कर चीज़ है वो फ्लिकरिंग मटेरियल प्लेजर देती है। फ्लिकरिंग मतलब क्षणभंगुर, एकदम क्या बोलते हैं, ऑन द स्पॉट, वो समय पे आपको इतना सुख का अनुभव कराती है फ्लिकरिंग, और ऑन द स्पॉट वो देती है सुख और वो फिर गायब हो जाता है। और फिर जो सबमिसिव इंक्वायरी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है शिष्य के विनम्रता से प्रश्न पूछना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भौतिक क्वालिफिकेशन है वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन सकती है, अहंकार पैदा कर देती है। हमको जब ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है
मुझे ये आता है, वो आता है, तो हम दिमाग में ये, जब गुरु से प्रश्न पूछते हैं तो हम दिमाग में यही सोच के पूछते हैं कि मुझे तो ये आता है, और कई बार वो गुरु को टेस्ट करने का प्रयास करते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें पता है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, जैसे हम प्रभुपाद के लेक्चर्स में सुनते हैं, प्रभुपाद के लेक्चर्स में कई बार प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे लोग, तो चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछते हैं। वो ऐसा लगता है कि उनको तो अंदर से ये फीलिंग है कि मुझे तो ये सब चीज़ें पता है, पर सामने गुरु को क्या कितना ज्ञान है, मैं टेस्ट कर लूँ। तो टेस्टिंग के लिए भी गुरु को इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि वो इतना मग्न होता है और चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछना चाहता है कि सपोज उसने एक प्रश्न किया और गुरु उसको रिप्लाई कर रहे हैं उसका, तो उसको गुरु को सुन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है, दूसरा प्रश्न चल रहा होता है कि अभी मैं नेक्स्ट क्या पूछूंगा। तो इस प्रकार से जो भौतिक एजुकेशन है, भौतिक क्वालिफिकेशन है कि मैं PhD हूँ या मास्टर्स डिग्री है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आध्यात्मिक जीवन में बाध्य हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को बाजू में हटाकर विनम्र भाव से, ये भाव जैसे सनातन गोस्वामी रखते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पंडित हूँ, स्कॉलर हूँ, और मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं खुद को समझता हूँ कि मैं स्कॉलर हूँ, तो कृपा करके मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो ये भाव हृदय से होना चाहिए। और अगर ये भाव हम अगर नहीं रखते हैं और ये सब भौतिक क्वालिफिकेशन के अहंकार में होके गुरु से चैलेंजिंग वे में प्रश्न पूछते हैं, तो ये सब आध्यात्मिक जीवन में बाधा रूप होती है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उदाहरण देते हैं कि जो व्यक्ति अगर डूब रहा है, वो जो व्यक्ति डूबने वाला है, तो उसके ऊपर अगर सोने का ताज रख दिया जाए तो कैसा होगा, उसका वजन के मारे और डूब जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति ऑलरेडी ये भव सागर में डूब रहा है, और गुरु जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान से वो शिष्य को भव सागर में से बाहर निकालना चाहते हैं। और वो अगर अपना ये भौतिक क्वालिफिकेशन, पोजीशन, अहंकार साथ लेके गुरु से इस प्रकार से चैलेंजिंग मोड में या टेस्टिंग मोड में प्रश्न पूछेगा, तो वो इस व्यक्ति के तुल्य है जो सोने का ताज पहना दो उसको, वो डूब रहा है और सोने का ताज पहना दो। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और उसके बाद क्या आएगा, सेवया, सेवा। उससे पहले आएगा ओपन माइंडनेस, मतलब जब गुरु से प्रश्न पूछना तो आपका ओपन माइंडनेस होना चाहिए, ब्रॉड माइंड होना चाहिए। जैसे अर्जुन का था, अर्जुन ने कृष्ण से जब सुना तो उसके बाद कृष्ण को क्या बोलते हैं, ओ कृष्ण, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, मैंने आपसे जो सुना मैं उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूं। कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट करो चीज़ों को, गुरु से प्रश्न पूछना है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। आप देखिए ये अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन जब कृष्ण को ये बताते हैं कि भगवान आपने जो कुछ बोला मैं उसको परम सत्य मान के उसको स्वीकार करता हूँ, उसके बाद भी अर्जुन बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं भगवद गीता के अंदर। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं, बट ये एक शरणागति है कि ये विश्वास के साथ कि गुरु जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं तो परफेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, मेरे अंदर लायकात नहीं है, बट गुरु की कृपा से ये ज्ञान को मैं प्राप्त कर सकूंगा। तो क्या अर्जुन का एग्जाम्पल दे, इफ वन थिंग्स ही नोज एवरीथिंग और मोर सो बेटर देन गुरु, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ही नोज नथिंग। तो कोई अगर ऐसा सोचेगा मुझे ज्यादा पता है, मैं गुरु से भी ज्यादा जानता हूं, तो उसको कुछ भी नहीं आता है। तो ये ओपन माइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्विस एटीट्यूड, सेवा का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा का एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सेवा डेफिनेटली, सेवा तो एक है ही गुण शिष्य के, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बट वो उसका जो एटीट्यूड है सेवा का, वो रियली सेवा का एटीट्यूड विनम्र भाव से होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति विनम्र नहीं होगा तो उसके अंदर रिसेप्टिवनेस नहीं आएगा। रिसेप्टिवनेस मतलब सुनने की जो जिज्ञासापूर्ण और विनम्रता पूर्ण सुनना है वो नहीं आएगा, इसलिए विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। बट विनम्रता और ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी, सेवा से। जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करेगा तो उसके अंदर विनम्रता का भाव नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये तीनों चीज़ लाइन में है। तो ये बहुत अच्छी कथा है
रामानुजाचार्य की, जिसमें सेवा भाव को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो श्री रामानुजाचार्य जो है वो श्री संप्रदाय, हमने लास्ट टाइम 4 संप्रदाय का वर्णन किया था पद्म पुराण में, जो परम प्रामाणिक है, जिसके परंपरा में व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो प्रामाणिक गिना जाता है। तो श्री संप्रदाय के आचार्य है श्री रामानुजाचार्य, तो उनके एक शिष्य थे दशरथी, उनके भतीजे भी थे। तो एक बार वो रामानुजाचार्य के पास आते हैं और रामानुजाचार्य से निवेदन करते हैं कि कृपा करके भगवद गीता के अंत में 18 अध्याय के अंत में जो भगवान श्री कृष्ण जो श्लोक बोले, सर्वधर्मान परित्याग माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो इसका अर्थ मुझे समझाइए। तो रामानुजाचार्य जानते थे, क्योंकि ये दशरथी जो थे वो बहुत ही स्कॉलर थे, बहुत ही वेदों के ज्ञाता थे, वेरी स्कॉलरली, पंडित थे एकदम। तो रामानुजाचार्य जानते थे उनके अंदर थोड़ा बहुत अहंकार था अपने ज्ञान को लेके। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें इसका अर्थ समझा सकता हूँ, बट है क्या कि तुम मेरे शिष्य के साथ साथ तुम मेरे भतीजे भी हो। तो गुरु जब शिष्य को कुछ ज्ञान देता है, कुछ सिखाता है, तो वो उसके कर्तव्य में आता है कि उसके अंदर दोष भी देखता है। पर तुम क्योंकि मेरे भतीजे हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे अंदर दोष ना देखूं, तो इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अच्छा है कि तुम गोष्ठीपुन, श्री गोष्ठीपुन एक बहुत ही महान भक्त है भगवान के, तो वो ये तिरुकोष्ठीपुर में रहते थे, तो उनके पास जाओ और वो तुम्हें इसका ज्ञान देंगे। तो फिर दशरथी जाते हैं गोष्ठीपुर के पास, फिर उनकी सेवा में लगते हैं, 6 महीना तक उनकी सेवा करते रहते हैं। फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं, फिर भी गोष्ठीपुन उनको नहीं बताते ये सब, फिर और सेवा में लगते हैं और 6 महीना ये सब, फिर उनसे प्रश्न करते हैं। तो फिर गोष्ठीपुन बताते हैं कि देखो तुमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भौतिक ज्ञान है, फिर ये संपत्ति है, ये उच्च कुल में जन्म है, ये सब चीज़ें जो है वो व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर अहंकार को पैदा कर सकता है और वो आध्यात्मिक जीवन में बाध्य रूप हो सकता है। फिर बोलते हैं कि देखो तुमने बहुत अच्छी तरह से सेवा की ये सब, और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो अभी तुम रामानुजाचार्य के पास वापस जाओ और फिर रामानुजाचार्य आपको इसका अर्थ बताएंगे। अब देखिए रामानुजाचार्य ने किस लिए भेजा था इनको गोष्ठीपुन के पास, ये भगवद गीता का अर्थ समझाने के लिए, पर उसके पीछे हेतु था। जब आचार्य कुछ भी करते उसके पीछे हेतु, क्योंकि वो जानते थे कि इनके अंदर थोड़ा लेश मात्र अहंकार है, तो इसलिए उनको सेवा करने भेजा। सेवा किया तो इस प्रकार से वो प्रसन्न हुए गोष्ठीपुन, और फिर अभी बोलते हैं रामानुजाचार्य के पास जाओ और वो तुमको इस चीज़ का अर्थ बताएगा। तो उस समय पे क्या हुआ, जब रामानुजाचार्य के पास आते हैं तो तब अतुलाई जो रामानुजाचार्य के गुरु महापूर्ण की पुत्री थी, अतुलाई, वो उसी समय पे रामानुजाचार्य के पास आती है और रामानुजाचार्य को, मतलब वो बहुत दुखी थी, तो वो प्रश्न करते कि आप दुखी क्यों हो, क्योंकि उनकी गुरु बहन हुई ना, रामानुजाचार्य के गुरु महापूर्ण की पुत्री अतुलाई, तो उनकी गुरु बहन हुई। तो पूछते कि बहन आप क्यों दुखी हो, तो बोलते कि मैं अपने पति के घर जहाँ रहती हूँ तो वहाँ पे मुझे पानी लेने जाना पड़ता है, बहुत ही दूर है, मटका लेके पानी भर के सब लेके आना पड़ता है, और रास्ता इतना उजड़ है, मुझे डर भी लगता है, और बहुत लंबा रास्ता है, सब उठा के लाती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर आके कुकिंग करना होता है, खाना बनाना होता है, तो ये सब चीज़ में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो मैंने अपने सासू जो है उससे ये बात किया, तो वो तो मेरे पे चिल्लाने लगी मुझे मदद करने के बदले कि तुम क्या चाहती हो, मैं नौकर रखूँ, हम लोग नौकर नहीं रख सकते, तुम्हें इतने भी नौकर की ज़रूरत आवश्यकता है तो अपने पिता के पास जाओ। तो इस प्रकार से अपशब्द कहने लगी। तो अतुलाई दुखी होकर अपने पिता के पास, महापूर्ण के पास जाती है, और महापूर्ण बोलते हैं कि तुम रामानुजाचार्य के पास जाओ, उसका निवेदन करेंगे। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आपके साथ एक ब्राह्मण भेजता हूँ जो आपकी ये सब सेवा करेगा। और फिर तुरंत वो दशरथी की तरफ देखते हैं, और दशरथी जो है वो समझ जाते हैं कि गुरु की क्या इच्छा है। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए दशरथी क्या करते हैं, तुरंत ही जाते हैं वहाँ पे। हालांकि दशरथी, ये लोग भी भक्ति थे, अतुलाई और इनके परिवार ये सब, बट दशरथी की जो पोजीशन थी भक्ति में वो इतनी उच्च थी कि ये अतुलाई और ये सब उनकी सेवा करने चाहिए,
दशरथी की, तो भी दशरथी जाते हैं गुरु की आज्ञा के अनुसार और जाके उनके घर में पानी मटका भर के दूर जाके पानी लेके आते हैं और एक बावर्ची की तरह कुकिंग करते हैं। ऐसा करते करते 6 महीने बिता दिए। तो सब कुछ चल रहा था इस प्रकार से। एक बार ऐसा होता है, वो गांव के अंदर एक वैष्णव स्कॉलर आते हैं और उनके प्रवचन होता है, तो सभी लोग बैठते हैं प्रवचन सुनने के लिए। तो दशरथी भी नीचे बैठते हैं ऑडियंस में, और वो वैष्णव जो प्रवचन देता है उसमें कहीं कुछ मात्रता में मायावाद का कुछ मिश्रण था। तो दशरथी तो स्कॉलर थे और भगवान के भक्त थे, तुरंत ही पकड़ लिया कि तुरंत उनसे सहन नहीं हुआ, तुरंत ही वो बोले कि ये गलत है, इस प्रकार से ये नहीं होता, ये मायावाद है। तो बोलते तुम, तुरंत ही आजू बाजू के लोग और सब पंडित बोलने लगे, तुम होते कौन हो? तुम एक बावर्ची हो, एक नौकर हो, तुम क्या जानो शास्त्र का ज्ञान, तुम्हें क्या पता है? ये सब चीज़ें दशरथी सहन करते, कुछ भी एजिटेट नहीं होते हैं, सब सहन करते हैं। और फिर वो बताते जाते हैं कि इसमें क्या दोष है, शास्त्र से यहाँ वहाँ से सब जगह से कोट देते हैं, यहाँ ये श्लोक में ये। तो सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। उसने इस प्रकार से सब समझाया, इवन जो वो वैष्णव स्कॉलर थे वो अपने सीट से खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगते हैं। आप कौन हो? बोलते आप कोई नौकर नहीं हो सकते हो, इतना ज्ञान आपके पास है ये सब। फिर वो बताते कि मैं अपने गुरु की आज्ञा से यहाँ हूँ। फिर जब उनको पता चलता है कि दशरथी है, तो सभी लोग रामानुजाचार्य के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि आपके इतने महान शिष्य को आप इस प्रकार से सेवा करा रहे हो, ये उचित नहीं है, कृपा करके उनको वापस बुला लीजिए। तो रामानुजाचार्य सुन के बहुत प्रसन्न होता है कि मेरा शिष्य इतना विनम्र भाव से सेवा कर रहा है, अभी वो क्वालिफाइड है, वो जो भी प्रश्न करेगा उसका उत्तर देंगे। फिर रामानुजाचार्य उनको आलिंगन करते हैं और फिर बताते हैं वो जो सर्वधर्मान परित्याग श्लोक के ऊपर पूरा लेक्चर देखिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो दशरथी है वो ये सब चीज़ें का मर्म नहीं जानते थे, वो जानते थे सर्वधर्मान परित्याग, सभी जानते थे, वो आचार्य की श्रेणी में ही आते हैं, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। बट ये जो भगवान के भक्त वो ऐसी लीलाएं करते हैं, ये हमको सीख देने के लिए कि देखिए ये जो इस प्रकार से भौतिक ज्ञान कुछ हो और इस प्रकार का अहंकार रखना, ये आध्यात्मिक जीवन में कितना बाध्य रूप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से दूसरा एक उदाहरण है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का, कि एक बार उनकी जो ऑफरिंग थी उसमें उनके एक शिष्य लिखते हैं, जैसे हम बोलते कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो वो लिखते हैं जीवेर स्वरूप है गुरु नित्यदास। तो सभी लोग विरोध करते हैं कि ये इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं यही सही है, यही समझ पाया है। हालांकि जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास है, पर हम कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। इसलिए पहले तो हमको गुरु का दास होना पड़ेगा, गुरु को प्रणिपात करना पड़ेगा, गुरु से प्रश्न करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, तभी तो हम कृष्ण के बारे में जान पाएंगे। इस प्रकार से कृष्ण के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इस प्रकार का सेवा का जो भाव है वो बहुत होना जरूरी है। और एक क्वालिफिकेशन है, जिस प्रकार से गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए, इस प्रकार से शिष्य भी भगवान का भक्त होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। जो शिष्य है वो भगवान का भक्त होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब इंट्रोडक्शन आप पढ़ो उसके अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इफ वन वांट्स टू नो द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का ज्ञान को अगर कोई जानना चाहता है तो पहले तो एटलीस्ट थियोरेटिकल लेवल पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद क्लियर लिखते हैं, अगर व्यक्ति कृष्ण को भगवान के, लोग क्या करते हैं भगवद गीता के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और कृष्ण को ही भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहले तो आप कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करो भगवान के रूप में, तो आपको क्या, आप क्या समझोगे, आप क्या भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री लिखोगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट थियोरेटिकल लेवल पे ये एक्सेप्ट करना कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तभी आप भगवद गीता को समझ पाओगे, वरना आप भगवद गीता को कैसे समझ पाओगे? इसलिए प्रभुपाद ये हाईलाइट करता है इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो शिष्य है उसको भगवान, जैसे गुरु है वो भगवान का भक्त होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन है, एक गुण है। तो इस प्रकार से शिष्य का भी एक गुण है कि वो भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो ये भगवद गीता का श्लोक है ना, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं क्या, स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतत् उत्तमम। मैंने, हे अर्जुन, मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं, क्यों?
क्यों ये भगवद गीता का जो रहस्यमय ज्ञान दे रहा हूं? क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती, मतलब तुम भक्त हो और मेरे सखा हो, मित्र हो। तो ये गुण है ना, भक्त है वो, इसलिए भगवान ये ज्ञान उनको दे रहे हैं, रहस्यमय ज्ञान। वरना आप देखिए भगवद गीता तो ओपन सीक्रेट है, भागवतम ओपन सीक्रेट है, सभी लोग भगवद गीता और भागवतम खोल के पढ़ सकते हैं ना, पर सभी को ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? भक्त होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण का भक्त होना। तो दो कैटेगरी आती है, भक्त और असुर। शास्त्र में वर्णन है कि ये दो ही कैटेगरी है, या तो भक्त की कैटेगरी में आएगा या तो असुर की कैटेगरी में आएगा। तो क्लियर का शास्त्र में बोला है कि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के जो शरणागति लेते हैं वो भक्त की कैटेगरी में आते हैं, और उसके विपरीत और कोई भी है, मतलब देवी देवता या किसी की भी शरणागति है, वो असुर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर कट शास्त्र का मर्म है। विष्णु या कृष्ण की शरणागति जो लेते हैं वो भक्त की कैटेगरी में आते हैं, उसके विपरीत कुछ भी हो वो असुर की कैटेगरी में, और तीसरी कोई कैटेगरी ही नहीं है, ये दो कैटेगरी है। तो भगवान बता दे, भक्तिया माम अभिजानाति, मुझे कैसे जान सकते हैं? भक्ति के माध्यम से। अगर भगवान को जानना है तो भक्ति के माध्यम से, और भक्त जो भगवान के भक्त है वो भगवान को जान सकते हैं। उसके विपरीत जो असुर है उसके बारे में क्या बोलते हैं भगवान? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो बोलते हैं कि असुर जो है वो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो उनके बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशन करते हैं, कॉन्कॉक्शन करते हैं, और भगवान के बारे में नहीं जानते। तो वो खुद भी नहीं जानते हैं और वो दूसरों को भी मिसगाइड करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है शिष्य के अंदर, वो है श्रद्धा। जो आध्यात्मिक गुरु है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये भागवतम का श्लोक है ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येत कथिता अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। इसमें क्या बताया है कि जिसको अनफ्लिंचिंग फेथ मतलब क्या बोलेंगे, एकदम गाढ़ श्रद्धा कृष्ण और गुरु में जिसको होती है, जिसकी श्रद्धा होती है, उसको स्वाभाविक रूप से ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, स्वाभाविक रूप से। लिखा है ना, प्रकाशन्ते महात्मनः। तो इसका उदाहरण आता है ये कृष्ण सुदामा का जो लीला है, जिसमें वो लोग गुरुकुल में वो लकड़ी काटने जाते हैं और जंगल में फंस जाते हैं, रात को बहुत बारिश होती है, तो पूरी रात ऐसे कठिनाई से गुजारते हैं। तो सांदीपनी मुनि अन्य शिष्यों के साथ सुबह जब ढूंढने निकलते हैं, जब कृष्ण सुदामा मिलते हैं और उनको वो जानते, उनको पता चलता है कि इस प्रकार से कठिनाई में रात्रि गुजारी, तो कृष्ण के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर वो भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं कि तुमने मुझसे जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, वो हमेशा तुमको स्मरण रहेगा, उसका परफेक्ट मीनिंग तुम्हें पता चलेगा, उसको किस प्रकार से यूज़ करना है वो तुम कर पाओगे अच्छी तरह से। मतलब ये सब आशीर्वाद देते हैं, और भगवान ये सब स्मरण करते हैं, और भगवान बताते हैं कि देखो, गुरु की कृपा से ही ज्ञान मिल सकता है, गुरु की कृपा से ही कृष्ण मिल सकता है, उसके बिना नहीं मिल सकता है। तो ये एक इंसिडेंट आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है वो माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी भगवान के महान भक्त थे। तो माधवेंद्रपुरी जो थे आचार्य भी है, तो उनके जो अंत समय होता है तो समय पे वैसे विलाप कर रहे थे कि मुझे हे भगवान, मुझे तो मतलब मैंने अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाया, मैं मथुरा प्राप्त नहीं कर पाया, ये सब इस प्रकार से। भगवान जो भक्त होते हैं वो हमेशा इस प्रकार से भगवान से विरह में या भक्तों के विरह में इस प्रकार से विलाप करते रहते हैं। हालांकि वो तो शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो उनके एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी, और एक शिष्य थे ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी जो थे वो माधवेंद्रपुरी का अंत समय में जब वो ऐसे बिस्तर पे थे और वहीं पे मलमूत्र त्यागते थे, तो वो ईश्वरपुरी उनकी सेवा करते थे, मलमूत्र सब साफ करना, ये सब गुरु की सेवा करते थे। और रामचंद्रपुरी जो थे वो उस समय पे जब आते हैं, तो जब माधवेंद्रपुरी इस प्रकार से विलाप कर रहे थे तो उनको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। वो बोलते हैं आप इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हो, आप अंत समय पे ब्रह्म का स्मरण करो, इस प्रकार से उनको ज्ञान दे रहे थे।
तो माधवेंद्रपुरी क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये मूर्ख को मेरे सामने से हटाओ, मैं ऑलरेडी दुखी हूं और ये मुझे और दुख दे रहा है इस प्रकार के उपदेश देकर। तो आप देखिए दोनों शिष्य ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी किसके शिष्य है? माधवेंद्रपुरी के। अब एक शिष्य जो है कितना सेवा करके गुरु को प्रसन्न किया, और दूसरा जो है वो इस प्रकार से गुरु को उपदेश देने जा रहा था, तो उससे अप्रसन्न होते माधवेंद्रपुरी। तो फलस्वरूप क्या होता है, रामचंद्रपुरी का पतन हो जाता है। वो आगे चल के बहुत सारे भक्तों का अपमान करता है और बाकी भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी अपमान करता है, तो उसका पतन हो जाता है। और उसके विपरीत आप देखिए ईश्वरपुरी, जो माधवेंद्रपुरी अपने गुरु को प्रसन्न कर देते हैं, तो उनको फलस्वरूप क्या मिलता है, क्या कृपा मिलती है? चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान स्वयं उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। ईश्वरपुरी उनके चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो ये श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम शिला प्रभुपाद का देखते हैं, शिला प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पे क्या श्रद्धा थी। एक बार सिर्फ उनको बताया था कि तुम विदेश में जाके प्रचार करना है, तुमको ये कृष्ण भक्ति का जो संदेश है सब जगह फैलानी है विदेश में जाके। तो देखिए क्या उन्होंने अपने हृदय में वो मैसेज को बिठा दिया, और वो बूढ़े हो गए थे, वो एज में भी वो पूरा श्रद्धा के साथ, हिम्मत के साथ के उनके गुरु का ये वचन है, उनके गुरु ने आज्ञा दी उनको, तो इसलिए जाना है। और वो गए और प्रचार किया, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। हम ये जो ज्ञान दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, ये सब हम संग कर रहे हैं, ये प्रभुपाद की कृपा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को अपने गुरु में फुल श्रद्धा थी, तो इसलिए गुरु में श्रद्धा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुरुषोत्तम प्रभु का भी एग्जाम्पल मैंने आई थिंक फर्स्ट सेशन में कैसा दिया था। ये पुरुषोत्तम प्रभु जो थे शिला प्रभुपाद के शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी ये कोई चंद्र पे नहीं गया, ये सब चीज़ें बोलते थे। एक बार क्या हुआ, वो टीवी में दिखा रहे थे कि ये लोग चंद्र पे गए हैं, सब ऐसा करके कुछ न्यूज़ आ रहा था। तो पुरुषोत्तम प्रभु वहाँ थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि ये सब बोगस है, ये लोग चंद्र पे नहीं गए, ये सब ऐसे ही दिखा रहे हैं ये सब। तो पुरुषोत्तम प्रभु एकदम हिल गए कि बोलते ये टीवी में दिखा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं ये सब। तो वो छोड़ के चले गए प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद फिर तब बोलते हैं कि पुरुषोत्तम को शायद मुझ में श्रद्धा नहीं थी, मेरे वाक्यों में श्रद्धा नहीं थी, पर शास्त्र में तो श्रद्धा होनी चाहिए ना, शास्त्र बता रहे हैं ये सब। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। तो गुरु में श्रद्धा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है शिष्य की। दूसरा है अवॉइड ट्रूथफुलनेस, मतलब सत्य, गुरु के सामने सत्य बोलना, गुरु के सामने अपना हृदय को प्रकट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है कि जब गुरु सामने होता है ये सब, तो उनके गुणगान करते हैं, सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, सेवा करते हैं उस समय, ये सब अच्छा दिखाते हैं। पर हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ भरा है उसको अगर हम गुरु के सामने नहीं रिवील करेंगे तो गुरु हमको कैसे मदद करेंगे? जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास अगर कोई जाएगा पेशेंट और उसको बताएगा नहीं कि उसको कहाँ दर्द हो रहा है, उसको क्या रोग है, तो वो ट्रीट कैसे करेगा? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुरु के सामने जाके अपने हृदय के जो भी अनर्थ है, हृदय के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, वो सब रिवील करना, हार्ट रिवील करना गुरु के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। So sincere desire for enlightenment and avoid truthfulness to spiritual master, not birth in particular caste, race, religion, are essential qualification of disciple. जैसे ये उदाहरण है उपनिषद में से कि एक ये सत्यकम करके एक ब्राह्मण लड़का था। तो एक बार उसको वो कौन से ऋषि थे आपको पता है? डोला गोविंद प्रभु ऋषि, एक ऋषि के पास वो दीक्षा लेने आते हैं, उनके शिष्य बनने आते हैं। तो वो बोलते हैं वो ऋषि के मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकारूंगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन से वर्ण के हो, मतलब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्या हो? तो बोलते मुझे नहीं पता। तो बोलते जाओ जाके अपने माता से पूछ के आओ। तो अपने माता से पूछने जाते हैं। तो माता बोलती है तो मतलब हम कौन से वर्ण के हैं? तो बोलते हैं कि माता बोलती मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे पुरुषों के साथ संग हुआ है, तो तुम कौन से पुरुष से तुम्हारी पैदाइश है मुझे पता ही नहीं है। तो जो माता ने बोला वही आके वो ऋषि को बता देता है कि मेरी माता ने बोला कि बहुत सारे पुरुषों के साथ संग किया है, तो मेरा पिता कौन है वो भी नहीं पता है। तो ऋषि बोलते हैं तुम्हारा जन्म कैसे भी हुआ, जो भी हुआ हो, पर तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण का गुण है सत्य बोलना, और तुमने सत्य बोला है तो तुम ब्राह्मण हो, तो तुम ब्राह्मण के वर्ण में आते हो। तो इस प्रकार से
ये जो सत्य बोलना है, गुरु के सामने अपना हार्ट रिवील करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है शिष्य की। तो ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है कि जो इस प्रकार से गुरु की शरणागति देता है तो वो बहुत ही दुर्लभ है। तो बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। हाँ, तो इतने ब्रह्मांड में घूमते घूमते कितने जन्म जन्म ले चुके हैं हम। और बहुत ही भाग्यवान जीव होता है जो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। मतलब ऐसा बताया शास्त्र में कि कृष्ण की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं और वही गुरु की कृपा से हमको एक्चुअल कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो कृष्ण की अहेतु की कृपा से हमको ऐसे गुरु मिलते हैं जो हमको भक्ति करना सिखाते हैं और हमको हमारा मार्गदर्शन करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, ताकि हम कृष्ण को प्राप्त कर सके, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ऐसे कौन भाग्यवान जीव है जिसके इतने जन्म जन्म होने के बाद भक्ति लता बीज का उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे एक एक करके सारी क्वालिफिकेशन बताई है डिसाइपल की। एक है हम्बल सरेंडर, प्रणिपात, ठीक है ना। उसमें हमने उदाहरण देखा सनातन गोस्वामी का, किस प्रकार से प्रणिपात करना है। और दूसरी क्वालिफिकेशन सबमिसिव इंक्वायरी, परिप्रश्नेन, और जिज्ञासा करना। पर किस चीज की जिज्ञासा करना? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, श्रेयस्कर चीज की, प्रेयस्कर नहीं, ओपन माइंडनेस। मतलब मैं कुछ भी जानता नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, गुरु से मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सब चीजें, भौतिक चीजें लेके आप रखोगे तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो एक है ना, एक उदाहरण आता है, वो एक बार क्या हुआ, एक गुरु जो है उपदेश दे रहा था कुछ शिष्य को, तो शिष्य बीच बीच में टोकता है कि हाँ मुझे ये पता है, वो पता है, ये पता है। तो गुरु समझ जाता है कि इसको अभी ज्ञान दे रहा हूँ तो मतलब सब निकल रहा है, सब जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि उसको दूध पीना था, तो ग्लास में दूध देना था, तो ग्लास उसने पकड़ा, गुरु दूध दे रहे थे, गरम गरम दूध दे रहे थे। तो उन्होंने जैसे दूध डाला तो दूध डालते गए तो ओवरफ्लो होकर उसके हाथ पे गिरा, तो एकदम जल गया। तो बोलते अरे आप क्या कर रहे हो, मेरा हाथ जल रहा है सब। तो बोलते तुम्हारी परिस्थिति ऐसी ही है, जो भी डालते जाते वो सब ऐसे ओवरफ्लो के बाहर आता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा भौतिक चीजें भरी हुई है अंदर। तो ये आता है, मुझे ये आता है। तो गुरु के सामने इस प्रकार से नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है और मैं मूर्ख हूं, और एक्चुअली गुरु जो है मेरा सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, सबमिसिव इंक्वायरी और ओपन माइंडनेस के साथ। सर्विस एटीट्यूड, सेवा, भगवान का भक्त होना चाहिए। श्रद्धा, आध्यात्मिक गुरु में पूर्ण श्रद्धा, और सत्य बोलना चाहिए। ये कुछ क्वालिफिकेशन है गुरु की। अभी है ना, बस 5 मिनट एक आज हमने जो देखा सेशन में, और कुछ मॉरल स्टोरीज है जो देखेंगे हम, जो बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है। जैसे लास्ट टाइम हमने जब गुरु की क्वालिफिकेशन देखी, उसमें हमने, आप लोग को याद है, हमने बोगस गुरु होते हैं उनको कैसे पहचाने जा सकता है कि ये बोगस गुरु है, और प्रामाणिक गुरु है उसके क्या लक्षण है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो उसको लेके एक छोटी कथा है। और आज श्रद्धा के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, तो श्रद्धा के बारे में भी एक कथा है, तो हम स्पीडली देख लेंगे। दिख रहा है पूरा? इसका साइज कम कर सकते हैं? यहाँ है, कहाँ है प्लस माइनस? हाँ यहाँ है ना, आपको दिखना चाहिए उधर। ओके, बोगस साधु की कथा है। पेज डाउन किधर है इसमें? हाँ ये रहा, नहीं पर ये एरो है, इसको कैसे डाउन करते हैं? ये पेज डाउन का ये है।
हाँ, तो ये बोगस साधु की कथा है। ये देखिए, एक बार एक बोगस साधु था, एक गांव में था। हाँ, बहुत बड़ा ठगी था। तो यहाँ देखो कैसे वो मेडिटेशन कर रहा है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो गांव के लोग थे उनसे मिलने आते थे साधु से, ये समझ के कि बहुत अच्छा साधु है। तो एक बार एक व्यक्ति आया, गांव का व्यक्ति, साधु से मिलने। वो क्या बोलता है, साधु से मिलते हैं और साधु बोलते हैं किस प्रकार से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है कि बहुत पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारी चोरियाँ हो रही है गाँव के अंदर, तो मुझे डर लगता है कि मेरे घर में भी चोरी होगी। तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपको देने आया हूँ कि आप छुपा दीजिए अपने पास, ताकि मेरी संपत्ति का चोरी ना हो। तो वो क्या बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी संपत्ति को छुपा दूंगा, एक काम करो, ये झाड़ के है ना, जो एक वृक्ष है उसके नज़दीक में इसको खड्डा खोद के वहाँ पे तुम रख दो। तो बोलते ठीक है। फिर ये वो चला जाता है और ये ठगी साधु क्या सोचता है कि ये संपत्ति से मैं अपना जीवन अच्छी तरह से बिताऊंगा। फिर क्या होता है, वो जाता है थोड़े दिन के बाद वही व्यक्ति के पास और उससे मिलने जाता है। और क्या बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है, साधु को देख के बोलता है आप क्यों आए हो इधर। तो साधु क्या बोलता है, मैं आपको बाय बाय कहने आया हूँ। बाय बाय मतलब मैं जा रहा हूँ गाँव छोड़ के। हाँ, तो बोलते कि आप क्यों गाँव छोड़ के जा रहे हो। तो बोलते कि मैं तो साधु हूँ, साधु को तो किसी चीज़ की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह साधु का वितरण करना कर्तव्य है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। फिर वो व्यक्ति छोड़ने आता है साधु को ये सब। तो साधु सोचता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे व्यक्ति को शंका ना हो मेरे पे कि मैं इसकी सारी चीज़ें लेके भाग गया हूँ। तो वो सोचता है, फिर वो क्या देखता है कि वहाँ पे जो कुटिया थी उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं, वो जो लकड़ियाँ थी उसके ऊपर, उसमें से एक लकड़ी का छोटा पीस ले लेता है, अपने बाल में लगा देता है। और फिर वो उसके पास जाता है, उसको जाके बोलता है, ये लो, ये लकड़ी मेरे बाल में फंस गई थी, तो ये मैं वापस करने आया, क्योंकि ये चीज़ मेरी संपत्ति नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वापस करने आया। तो इस प्रकार से जब उसने बोला तो उसके बाजू वाला व्यक्ति था, वो सोच में पड़ जाता है कि अरे ये कुछ गड़बड़ लग रही है इस प्रकार से। वो तुरंत ही वो दूसरे व्यक्ति को पूछता है कि तुमने ये साधु को कुछ संपत्ति दी थी क्या। तो बोलते हैं हाँ, मैंने उनको अपनी सारी संपत्ति दी थी छुपाने के लिए। तो बोलते हैं चलो जाके देखते हैं कि वहाँ पे है कि नहीं। फिर वो लोग भागते देखते हैं तो कुछ भी वहाँ पे नहीं आता, वो साधु सब उठा के भाग चुका होता है। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि काम करे, चलो अभी तक लंबे रास्ते वो गया नहीं होगा, अभी पास में ही होगा, उसको पकड़ते हैं। फिर जाके पकड़ते हैं उसको और बराबर की उसको देते हैं। तो इसका मॉरल क्या है, वन शुड नो हु इज बोनाफाइड एंड हु इज बोगस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन ठगी है और कौन असली है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरु की जो हमने देखी थी क्वालिफिकेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बोगस गुरु के क्या लक्षण है और प्रामाणिक गुरु की क्या लक्षण है। तो ये क्या है, ऐसा दूसरा है। आज जो श्रद्धा के बारे में हमने देखा ना, गुरु में श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे फेथ इन कृष्ण के बारे में तो देखिए, एक गांव था, उसमें नदी के उस पार एक ज्ञानी पंडित रहा करता था और सभी लोग उससे मिलने आते थे। और पंडित जी बहुत ही प्रख्यात थे, बहुत ही ज्ञानी थे, सभी लोग उनके ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद के लिए आते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। तो सभी लोग उनके गुणगान गाते थे ये पंडित के। तो वहाँ पे एक लक्ष्मी नाम की लड़की हुआ करती थी, जो दूध उसकी गाय थी, उस दूध दो के दूध पंडित जी को रोज़ देने आती थी। हाँ, तो उसको क्या था, वो नदी के वो पार रहती थी, तो वो पार से दूसरे ओर उसको क्रॉस करके पंडित जी को दूध देने जाना पड़ता था। तो उसको जो बोटमैन है उसका सहारा लेना पड़ता था। तो रोज़ सुबह जल्दी उठ के दूध को धो के और अपने बीमार पिताजी को खाना वाना खिला के उसके बाद वो जाएगी, वो बोट में बैठ के दूसरे पार जाके पंडित जी को दूध देने जाएगी। तो एक दिन वो दूध देने गई तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम आ गई हो, बट मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, इतनी देर तुम्हें क्यों लगती है। हाँ, तो बोलती है कि वो नाव में देरी हो जाती है। ठीक है, कल सूर्य उदय होने से पहले ही आ जाना। तो बोलते ठीक है, मैं अपना प्रयास करूँगी। फिर दूसरे दिन वो आती है तो सूर्य उदय हो जाता है, उसको लेट हो जाता है, नाव वाला दिखता नहीं है। फिर वो परेशान हो जाती है कि मैं कैसे जाऊँगी उस पार। और फिर नाव वाला आता है और फाइनली उसको जल्दी जल्दी भगा के, क्योंकि पंडित जी डांटेंगे करके, वो दूसरे पार आ जाती है।
और फिर वो पंडित जी फिर से बोलते हैं कि देखो सूर्य उदय हो गया है, तुम आज भी लेट हो गई हो। तो बोलती है हाँ मैं क्या करूँ, मैं वो बोटमैन जो है उसका राह देख रही थी, वो लेट आया तो नदी पार करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये पंडित है उसको उपदेश देने बैठ जाता है। पंडित क्या बोलता है, अरे यार तुम इतना भी हर बार बहाने देती रहती हो, तो तुम्हें पता नहीं है मैं कितना महान पंडित हूँ, ज्ञानवान हूँ, तो कल से तुम जल्दी आना। तो वो माफ़ी मांगती है। फिर वो पंडित जी गुस्से होकर बोलते हैं कि लोग हैं वो भगवान कृष्ण का नाम जप के भव सागर को भी पार कर सकते हैं और तुम इतनी छोटी नदी को पार नहीं कर सकती हो। इस प्रकार से पंडित जी उपदेश देते हैं। फिर वो जो लक्ष्मी है वो उस उपदेश को, क्योंकि ऐसा कि गुरु ने उपदेश दिया करके बहुत सीरियसली ले लेती है, तो बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए, कल मैं सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन सुबह वो जल्दी आ जाती है। तो पंडित जी हैरान हो जाते हैं, अरे तुम इतने जल्दी आ गई, सूर्य उदय नहीं हुआ फिर भी, और वो बोटमैन बोट भी नजर नहीं आ रही है, तुम कैसे आई? तो बोलती है कि आपने जो उपाय बताया उस प्रकार से मैं आ गई। तो वो पंडित जी बोलते हैं मैंने कौन सा उपाय बताया था? बोलते हैं आपने ही तो बताया ना कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जप के हम भव सागर को भी पार कर सकते हैं, तो ये छोटी नदी क्या चीज़ है? तो बोलते अरे ये कैसे संभव है? तुमने पानी के ऊपर तुम चली, ये कैसे संभव है? दिखाओ मुझे किस प्रकार से तुम पानी के ऊपर चली हो। फिर वो बताती है कि भगवान का नाम लेते कृष्णा 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 करते पानी के ऊपर चल के नदी पार कर देती है। तो फिर वो उस पार जाती है और पंडित जी को बोलती है देखो पंडित जी कितना सरल है, आप भी आ जाओ, ये पार आ जाओ कृष्ण का नाम लेके और यहाँ मेरे घर पे आओ, मेरे पिताजी को आशीर्वाद दो। ये पंडित जी पार करने का सोचा, बोलते हैं अरे मेरी सिल्क की धोती गीली हो जाएगी। तो बोलते हैं आप कृष्ण के नाम पे ध्यान दो पंडित जी, आप कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हो। तो फिर पंडित जी डूब जाते हैं। तो बोलते हैं पंडित जी आप कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपनी महंगी सिल्क की धोती के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आप नदी को पार नहीं कर पा रहे हो। फिर पंडित जी वो साइड आते हैं, फिर वो समझ जाते हैं और वो लक्ष्मी को बोलते हैं कि मुझे अहंकार था मेरे भौतिक ज्ञान का, तो तुमने मेरी आंखें खोल दी है, तो किस प्रकार से भगवान में श्रद्धा होना आवश्यक है, तो उसको ये सीख मिलती है। सो फेथ इन लॉर्ड कैन हेल्प वन ओवरकम इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो इस प्रकार से गुरु में भी श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे अल्प विराम करूँगा। तो किसी को कोई प्रश्न आज के सेशन में तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी करना है क्या? पहले यहाँ पूछ लेते फिर समय मिले तो। प्रश्न? यस। किसको क्या करना चाहिए? निकुंज का प्रश्न है कि कई बार ऐसा होता है कि शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं, आप बताना मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ ठीक। शिष्य जो है गुरु से प्रश्न करते हैं और जो शिष्य का एक्सपेक्टेशन होता है कि गुरु इस प्रकार से आंसर देने चाहिए पर उस प्रकार से गुरु आंसर नहीं देते हैं और फिर उनकी श्रद्धा कम हो जाती है गुरु में और फिर चले जाते हैं, राइट, गुरु को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें शिष्य को क्या करना चाहिए? तो यही करना चाहिए, उनकी श्रद्धा को फर्म करना चाहिए। देखो अगर वो उनका सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि जब वो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि मैंने ये प्रश्न पूछा है, मतलब गुरु का इस प्रकार का आंसर एक्सपेक्टेड है, दैट मीन्स वो अंदर ये लेके घूम रहे हैं कि मुझे गुरु से ज़्यादा पता है और अभी मैं ये इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा हूँ, मतलब ये गुरु की टेस्टिंग हो रही है कि अभी इस प्रकार का आंसर आना चाहिए, ये गुरु की टेस्टिंग है। और उस प्रकार का आंसर नहीं आया, मतलब वो अपना कंफर्मेशन करता है कि गुरु को कुछ आता नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे आता है, इसलिए गुरु को छोड़ के चला जाता है। तो वो तो उसका अहंकार है। तो अभी उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको तो यही करना चाहिए, अपना ये जो अभी हमने सेशन में देखा ना कि सब भौतिक चीज़ों को बाहर फेंक देना चाहिए और वही विनम्र भाव से गुरु को अप्रोच करना चाहिए। ये सनातन गोस्वामी की तरह कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, और गुरु को इस प्रकार से अप्रोच करके सारे प्रश्न पूछने चाहिए और
जब सबमिसिवली गुरु को प्रश्न पूछेंगे, सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे ज्ञान प्रकाशित होगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं और गुरु सही आंसर भी देते हैं, फिर भी उसके मगज में नहीं बैठता है, नहीं बैठता है, उसके खोपड़ी में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वो शरणागति नहीं है, फिर उसकी सेवा भाव नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं। खुद भगवान का नाम नहीं जपते हैं, कोई भगवान की माला नहीं करते हैं, तो और कोई व्यक्ति अभी भक्ति में जुड़ा है थोड़े समय से और भगवान की माला जप रहा है, तो दोनों के समझने में और रिसेप्टिवनेस में फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अभी प्रोसेस में लगा है भगवान की माला जप करने, तो उसका शुद्धिकरण हो रहा है। तो शुद्धिकरण हो रहा है मतलब हृदय में जगह बना रहे कृष्ण को आसन देने के लिए, तो तभी कृष्ण बैठेंगे ना, तभी उनको समझ आएगा सब चीज़ें। और नया नया है जिसके जैसे पता है ये सब अहंकार है, ये प्रणिपात नहीं है, सेवा भाव नहीं है, भगवान का नाम नहीं जपते ये सब, और चैलेंजिंग मूड में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में नहीं जाएगा सब चीज़ें। तो उसको फिर ये सब जो क्वालिफिकेशन है डिसाइपल्स की एक एक करके अपनानी पड़ेगी, तभी आएगा सब चीज़ें। यस। जैसे कलयुग है तो कलयुग में तो सभी में द्वेष और ईर्षा रहता है, तो शिष्य कभी कभी सभी गुरु में भी द्वेष और ईर्षा देखते हैं, सन्यासियों में भी ईर्षा देखते हैं, ब्रह्मचारी में भी ईर्षा द्वेष देखते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है, हमें अभी भी अपने गुरु की शोध चालू रखनी चाहिए, हमको जब तक पूर्ण गुरु ना मिले तब तक हम शास्त्र से मार्गदर्शन करें, शास्त्र हमारे गुरु है और शास्त्र हमको गाइड करेंगे प्रचार कैसे करना है। तो ऐसा डिबेट भी कभी कभी होता है। तो प्रश्न क्या है? तो ये कि क्या शास्त्र गुरु बन सकते हैं? हालांकि गुरु में तो ईर्षा और द्वेष नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रकट ना भी करे उनके सभी गुण, ऐसा भी हो, तो अभी वो शिष्य को कैसे समझाए कि। तो लास्ट टाइम हमने जो गुरु की क्वालिफिकेशन दी है उसमें जाएंगे हम लोग, तो उसमें हमने वो शास्त्र के अलग अलग कोटेशन दिए थे, तो उपनिषद का वो दिया था, सब तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। एव अभिगच्छेत मतलब वन मस्ट अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर, वन मस्ट अप्रोच मतलब मैंडेटरी है, शास्त्र का मत है। आपको शास्त्र का ज्ञान लेना है तो आप गुरु के बिना शास्त्रों को नहीं समझ पाओगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि भाई भगवद गीता है, भागवतम है, सब तो ओपन सीक्रेट है ना। कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा चलो मैं खोल के पढ़ लूँगा और मुझे सब समझ आ जाएगा, तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपको ये सब प्रोसेस में लगना पड़ेगा, गुरु की सेवा करना, गुरु की शरणागति करना, ये सब चीज़ों में आपको लगना पड़ेगा तभी। तो इसलिए शास्त्र का मत है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर ऐसे ही होता कि डायरेक्ट शास्त्रों को अप्रोच करना होता तो भगवान कृष्ण भगवद गीता के अंदर बताते हैं, वो जो इमम राजऋषो विदुत वाला जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि ज्ञान इस प्रकार से परंपरा में प्राप्त करना। तो परंपरा जब आती है तो परंपरा में कौन है? गुरु शिष्य परंपरा है ना, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य, ये परंपरा में तो है, तो गुरु है ना। तो आप गुरु की जो लिंक है उसको ही बाजू में हटा दोगे, ये कृष्ण है, शिष्य है, बीच में गुरु है। गुरु को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। गुरु इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब कृष्ण है सामने, पर कृष्ण को आपको देखना है तो गुरु के माध्यम से देखना है, तो इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर आप ये नहीं करोगे तो संभव ही नहीं है। और दूसरा है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। आप गुरु को प्रसन्न नहीं करोगे तो आपको कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे, ये शास्त्र का मर्म है। तो ये जो कंसेप्ट लेके घूमते कि डायरेक्ट शास्त्र गुरु है और शास्त्र के मतलब, तो फिर बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि वो स्कॉलरली है ये सब, बट एक्चुअली जो तत्वदर्शी जो बोलते हैं ना, तत्वदर्शी नहीं बन पाएंगे वो। कुछ इधर उधर का सब कुछ थोड़ा बहुत आता है, कोई उनके जैसे ही लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे वो, उनके लेवल के लोगों को। पर वो लोग भी अगर जब शास्त्र में या गुरु की शरणागति लेके वो अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो वो लोग भी समझ पाएंगे कि ये ढोंग है और ये गलत है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शास्त्र में बताया गया उस प्रोसेस को फॉलो करके हम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वो है गुरु के माध्यम से। तो गुरु की जो लिंक है अगर आप उसको हटा दोगे तो संभव ही नहीं है। और वो हमने लास्ट सेशन में देखा था ना कि स्वयं कृष्ण भगवान उदाहरण से बताते हैं, वो खुद सांदीपनी मुनि को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, राम भगवान खुद वशिष्ठ मुनि को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, तो ये तो भगवान उदाहरण से सिखाते हैं ना, तो हमें तो फिर किसको फॉलो करना है? भगवान को फॉलो करना है कि कोई और बोले उसको फॉलो करना है? प्रभुपाद के प्रवचन में सुना था, प्रभुपाद बता रहे थे कि गुरु एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो हो सकता है कभी कभी ट्रांसपेरेंट मीडियम
वो उसमें कुछ गुण खराब हो सकते हैं, लेकिन वो जो दे रहा है कृष्ण से लेके शिष्य को, वो परफेक्ट। हाँ, क्योंकि वही लास्ट टाइम हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद वो उदाहरण देते पोस्टमैन का ना, कि कहीं आप ये समझिए कि सपोज प्रभुपाद जी बताते कि गुरु जो है उसमें कोई खामियां हो सकती है, बट वो जो ज्ञान दे रहा है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो कृष्ण से आ रहा है और कृष्ण परफेक्ट है। इसलिए हमने वो जो शब्द प्रमाण को हमने देखा था ना लास्ट सेशन के अंदर, कि अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में खामियां है और शब्द प्रमाण में क्या बेनिफिट्स है, और शब्द प्रमाण ही परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से आ रहा है, कृष्ण परफेक्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं अपौरुष्य, भी बोलते हैं अपौरुष्य। हाँ, तो भगवान से वो ज्ञान आ रहा है, तो इसलिए वो परफेक्ट ज्ञान आ रहा है। तो वो परफेक्ट ज्ञान परंपरा में एज इट इज लेके जब हम देते तो पोस्टमैन का काम करते, प्रभुपाद जी बताते हैं, तो मैसेज को कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज वो दे रहा है, तो ज्ञान परफेक्ट है ना। गुरु में खामियां हो सकती है, हाँ, पर ज्ञान परफेक्ट है और प्रोसेस परफेक्ट है, इसलिए परफेक्ट ज्ञान मिलते हैं। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और किसी को कोई प्रश्न ऑनलाइन लेना है? नहीं? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।